शांति सुखम शांति पृथ्वी शांति राप शांति खद्य शांति वनस्पतिया शांति विषय देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वब्रह्म शांति शांति देव शांति रामा शांति जी। ओम गणानां त्वा गणपति महाभावे प्रियानां च प्रियपतिं भावे निधिनां च निधिपतिं भावे वसुगुण आमनाजगणावे गर्वाधुमा यतो यदा संयति ततो नो अभियन्तु समन्तु कदापि अभिन्नो पशुभ्यः अम्बिके अम्बालिके नो मान्यधिकं तमो सतत शुभाधिकां कान्तिल वासिनीं। मैं डॉक्टर प्रमाण झा संस्कृत में सहायक प्राध्यापक चित्नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी छात्र एवं छात्राओं, आज 4 जुलाई 4/7/2020 ईस्वी है। उपशासी प्रथम वर्ष में कल ऋतुपदेश मित्र लाभ और कक्षा की थी। आज आगे ले जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। बाईस श्लोक तक पढ़ाई थी। सुजीर्ण भिन्नम सुभिक्षण सुत सुशासितां स्त्री निप्रति सुसेविता सुचिन्त्य उत्तम सुविचार्यं दत्तपितं सुदीर्घ कालेऽपि न याति विक्रियां। यहाँ तक पढ़ाई थी। आगे एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पमाह आकिमेव मुच्यते। यह वचन सुनकर किसी कबूतर ने घमंड के साथ कहा, ओह, यह क्या कहा जाता है। वृद्धस्य वचनं ग्राह्य मापत काले येज्पस्थिते सर्वत्र वै बम विचारे च भोजने अप्यप्रवर्तनम्। वृद्धस्य वचनं ग्राह्यमापातकाले यद्युपस्थिते सर्वत्रैवं विचारे च भोजने अप्यप्रवर्तनम्। हि वृद्धस्य वचनम् आपातकाले उपस्थिते ग्राह्यं सर्वत्र एवं विचारे तु भोजनम अपि अपरिवर्तनम। कहता है क्योंकि बूढ़ों का वचन विपत्ति के समय उपस्थित होने पर मानना चाहिए। सब स्थल में विपत्ति न पड़ने के अवसर में भी ऐसा विचार करने पर तो भोजन में भी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसीलिए अभी विपत्ति नहीं है, हमें तेंदुलकरों को खाना चाहिए। इस तरह का कथा है। व्याख्या ही यस्मात् कारणात् वृद्धस्य अस्ति विरस वचनं वचः आपातकाले विपद समये उपस्थिते निकटस्थिते ग्राह्यं ग्रहणीयं सर्वत्र सर्वस्थित काले आपातकाल अतिरिक्त समय इति भावः। एवं इत्थं विचारे किमर्थो तु भोजने अपि आहारे अपि अवर्जनम् अपवृत्तिः स्यादिति शेखर।
अर्थ भी इसी तरह का है, क्योंकि बुद्धों का वचन विपत्ति के समय उपस्थित होने पर मानना चाहिए। सब स्थल में विपत्ति न पड़ने के अवसर में भी ऐसा विचार करने पर तो भोजन में भी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसीलिए अभी विपत्ति नहीं है, हमें तेंदुलकरों को खाना चाहिए। दूसरा श्लोक। यतः शंका भी सर्वमाक्रांत मन्नम पानम च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नो बा। शंका भी सर्वमाक्रांत मन्नम पानम च भूतले प्रवृत्ति कुछ कर्तव्या जीवितव्यम कथम नो बा। भूतले अन्नम पानम च सर्व शंका भी आक्रांतम अतः प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या बा कथम जीवितव्यम नु। भूतल में आहार और पेय पदार्थ सब वस्तु संदेह से व्याप्त है। इस कारण से चेष्टा करना चाहिए और कैसे जीवन धारण किया जाए। व्याख्या। भूतले भूमितले अन्नम भक्ष्यम पानम च दुग्धजलादिकम च सर्वम च सकलम वस्तु च शंका भी इष्टमिष्ट मनिष्ठम वेत्याकार कई संदेह आक्रांतम व्याप्तम अतः अस्मात् कारणात् प्रवृत्ति चेष्टा कुत्र कस्मिन् विषये कर्तव्या करणीया बा अथवा कथम केन प्रकारेण जीवितव्यम नो प्राणा धारणीया नु। आगे 25वें श्लोक। तथा चोक्तम ईर्षि घृणी त्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्य संकिता परमा जोपजीवी च खेरते दुख भागिना। ईर्षि घृणी असंतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित परम योग जीवी च एते खर्तु दुख गामिना। कहता है कि ईर्ष्या वाला, गुणों में दोष देखने वाला, घृणा करने वाला, संतोष रहित, कोप करने वाला, नित्य संदेह करने वाला और दूसरों के भाग्यों से जीने वाला, ये छह तो दुख भोगने वाला होते हैं। व्याख्या। ईर्ष्याशील गुणेकु दोष विस्करणशील इत्यर्थ। घृणी घृणाशील संतुष्ट संतोष रहित क्रोधन कोपन नित्य संकित निरंतर संदेह युक्त परम भाग्योपजीवी च अन्य भागेन जीवनशील
इति पूर्वोक्ता खटतु खट संतका दानस्तु दुख भागिना क्लेश पात्राणि भवन्ति शेख। ईर्षि घृणि स्वस्पृष्ट क्रोधनो निज संकिता परम भाग्योप जीवी च खेदते दुख भागिना। एतत् क्षुत्वा तेंदुलकर लोभेन भुव मंडला दपतीर्ज सर्वे कपोतास तत्रो प्रविष्टा। यह सुनकर तंदुल के करों को लोभ से आकाश मंडल से पास वाली जमीन पर बैठ गए, मतलब समीप वाली जमीन पर बैठ गए। आगे 26वें श्लोक। यतः सुहु महान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुता क्षेत्रारः संशयन् न च क्लिश्यन्ते लोममोहिता। सुमहान्ति शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुता संशयानां क्षेत्रारः अपि लोभमोहिता सन्तः क्लिश्यन्ते। कहता है कि वेद आदि शास्त्रों को धारण करने वाले, प्रचुर शास्त्रों के श्रवण से युक्त, शंकाओं को हटाने वाला विद्वान भी लोभ से मोहित होकर दूसरे को क्लेश भोगी बनाए जाते हैं। सुमहान्ति श्रेष्ठानि शास्त्राणि वेदादि ग्रंथान् धारयन्तः खटन्तः बहुश्रुता प्रचुर शास्त्रं च श्रवणयुक्ता एवं च संशयानां संदेहानां क्षेत्रारः अपि निवर्तका अपि जना लोभमोहिता लोलुपत्वेन मोहयुक्त संत क्लिश्यन्ते प्रीयन्ते बंत कैदिति शेख। पुनः अर्थ। वेद आदि शास्त्रों को धारण करने वाले, प्रचुर शास्त्रों के श्रवण से युक्त, शंकाओं को हटाने वाले विद्वान भी लोभ से मोहित होकर दूसरे को क्लेश भोगी बनाए जाते हैं। आगे 27वें श्लोक। लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभान् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्। लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभात् मोहो नाशश्च प्रजायते लोभः पापस्य कारणम्। कहता है कि लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से विषय का इच्छा उत्पन्न होती है, लोभ से मोह और नाश भी हो जाते हैं। लोभ पाप का कारण है। लोलुपत्वात् क्रोधः कोप प्रभृति उत्पद्यते लोभात् लोलुपत्वात् काम विशेषा प्रजायते समुत्पद्यते लोभात् लोलुपत्वात् मोह अज्ञानं नाशं च मरणं च प्रजायते इति शेख।
समुत्यज्येते इति भाव एवं च लोभ लोलुपत्वं पापस्य कलमखस्य कारणं हेतु अस्ति इति शेख सर्वान् अनर्थस्य कारणं लोभ एवेति भाव। पुनः लोभात् क्रोध प्रभृति लोभात् काम प्रजायते लोभान् मोहस्य नाशश्च लोभ पापस्य कारणम। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से विषय का इच्छा उत्पन्न होती है, लोभ से मोह और नाश भी हो जाते हैं। लोभ पाप का कारण है। अट्ठाईसवें श्लोक असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसांग मलिना भवन्ति। यह श्लोक महाराजा पुरुषोत्तम रामचंद्र के विषय में है कि सोने के मृग की उत्पत्ति असंभव है। तो भी रामचंद्र जी ने सोने के मृग के लिए लोभ करते, क्या करते, क्योंकि विपत्ति समय के निकटवर्ती होने पर बुद्धिमानों की बुद्धियां भी प्रायः अक्सर मलिन हो जाती है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समापन विपत्ति काले धियोपि पुंसांग मलिना भवन्ति। जब राजा रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ, इस समय की यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हेम मृगस्य जन्म असंभवम तथापि राम मृगाय लुलुभे समापन विपत्ति काले पुंसांग धियोपि प्रायो मलिना भवन्ति। हेम मृगस्य सुवर्ण मृगस्य जन्म जननम असंभव रहितम तथा अपि हेम मृगस्य जन्मन असंभवम व्यक्तिये अपि राम दशरथी मृगाय सुवर्ण मृग प्राप्त्यर्थ लुलुभे लुब्धो बभूव। यतः समापन विपत्ति काले निकटस्थिता पति समये पुंसां पुरुषाणां विदुखामिति भाव। धियं अपि बुद्धिया अपि मलिना मलिमासा विवेक रहिता इति भाव भवन्ति जायन्ते। आगे अनंतरम ते सर्वे जाल निबद्धा बभूवु ततो जस वसनात् तत्रा बल विलंबतास्ताम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति अस्म। तब ये सब कबूतर जाल में फंसे गए, पास में फंसे गए। अनंतर जिसके वचन से निकट वाली पास वाली जमीन में जो उतरे थे, वे सब उसका तिरस्कार करने लगे। 29वें श्लोक जत न गरस्याग्रतो गच्छेत् सिद्धे कार्ये समम फलम यदि कार्य विपत्ति स्यान् मुखरस्तत्र हन्यते। गणस्य अग्रतो न गच्छेत् कार्ये सिद्धे फलम समम कार्य विपत्ति स्यात् यदि तत्र मुखर हन्यते। कहता है कि जन समुदाय के आगे न जाए, अर्थात नायक होकर आगे न बढ़े, क्योंकि कार्य सफल हो तो फल तुल्य होता है। अर्थात
सबका हिस्सा बराबरी ही होता है। यदि कार्य में विपत्ति रुकावट हो तो आगे रहकर बोलने वाले नायक को भी यह सब कोई आक्षेप करते। गणस्य जनसमूहस्य अग्रतः पुरतः न गच्छेत् न व्रजेत् कार्ये कर्मणि सिद्धेत् संपन्ने सति फलम परिणाम समम तुल्यम। कार्य विपत्ति कर्मा आपत्ति कर्म विघ्न इति भाव स्यात् यदि भवेत् चेत् तत् तस्मिन् जन समुदाये मुखर बहुभाखनशील नेतृत्वेनेति शेख हन्यते व्यापाद्यते आक्षिप्यत इति भाव। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रजीव उवाच नायमास्य दुःख यतः। उस प्रवर्तक कबूतर का तिरस्कार सुनकर चित्रजीव ने कहा यह इसका दोष नहीं है, क्योंकि पतंतीनां हितो अप्यायाति हेतुतां मातृजंघा ही वत्सस्य अस्थम भी भवति बंधने। यतो ही आपन्तन्तीनाम् आपदां हेतूनाम् आयाति ही मातृजंघावस्य बंधने अस्तम भी भवति। हित करने वाला भी आती हुई आपत्तियों का कारण स्वरूप हो जाता है। जैसे कि माता गो की जांग भी जोहने के समय में बछड़े को बंधन के लिए असम रूप हो जाती है। व्याख्या हितः अपि हितकारक अपि आपन्तन्तीनाम् आगच्छन्ति नाम आपदा विपत्तीनां हेतूनां कारणाताम् आयाति प्राप्नोति ही यस्मात् कारणात् मातृजंघा जननी प्रसृता गो प्रसृता इति भाव। वत्सस्य कर्णकस्य गोसुत्स्येति भाव बंधने संगमने अस्तम भी भवति बंधन अस्तम रूपा भक्ति इत्यर्थ। स्वबंधुर्जो विपन्ना नाम मुद धारणं क्षमा न तु भीत परित्राणत वस्तु लाभं वह पंडित। यो विपन्ना नाम आपदुद्धरं क्षमा स बंधु भीत परित्राण वस्तु पालम पंडितस्तु बंधु न। कहता है कि जो पुरुष आपत्ति से ग्रस्त पुरखों की आपत्ति हटाने में समर्थ है वह बंधु है। भय प्राप्त पुरखों की रक्षा के विषय में संपूर्ण खाली उल्हना देने में निपुण पुरुष बंधु नहीं है। व्याख्या जह पुरख विपन्ना नाम प्राप्ति विपत्ति नाम जना नाम आपदुद्धार
रक्षण क्षम विपत्ति निवारणार्थ समर्थ सह पुरख एव बंधु बांधव भीत परित्राण वस्तु पाल पंडितस्तु तस्तरंग क्षरण वस्तु तिरस्कार निपुणस्तु जन बंधु न बांधव न। व्याख्या विपद्यति विपत्ति काले आपत् समये विख्यस एव कथमे खस्त मा मिति आश्चर्य बेब का पुरुष लक्षणम अधिरचन चिन्हम तत् तस्मात् कारणात् अत्र अस्मिन् समये धैर्य धीरत्वम् अवलम्ब्यम् आश्रित प्रतिकार दुखनि वर्त रूपाय चिंत्याम विचित्याम गतः। आपत्ति के समय में बुझे कैसे यह आपत्ति आ गई, ऐसा आश्चर्य करना ही नर्मदा का मर्द का लक्षण है। इस कारण से इस विषय में धैर्य का अवलंबन करके दुख हटाने के उपाय का विचार करना चाहिए, क्योंकि इसी का गद है विपत्ति काले विषयम एवं ता पुरुष लक्षणम तदत्र धर्ममवलंब्य प्रतीकारस्यताम यतः। आज 32वें श्लोक। विपत्ति धैर्य क्षमा भूदये क्षमा सदासी वाक्य पटुता जुधि विक्रम यशसी चा गुरुचिर्वचनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धि विनाम ही महात्मनाम। विपत्ति धैर्यम अतम अभूदये क्षमा सदासी वाक्य पटुता युधि विक्रम यशसी अभिरुचि श्रुतो व्यसनम इदम महात्मनाम प्रकृति सिद्धम ही। कहता है कि आपत्ति में धैर्य धीरता, उन्नति में सहनशीलता, सभा में वचन का कौशल, युद्ध में पराक्रम, जस कीर्ति के उपार्जन में प्रीति करना और शास्त्रों के श्रवण में आसक्ति, यह सब महापुरुषों के स्वभावजन्य गुण है। व्याख्या विपत्ति आपत्तितायाम सत्यामिति सेक धैर्य धीरता अथ अनंतरम अभ्युदये उन्नतो आपत्तितायाम सत्यामिति सेक क्षमा सहनशीलता सदस्य सभायाम वाक्यपटुता वचन कौशलम युद्ध संग्राम में विक्रम पराक्रम यशस्वी कीर्तिमुपार्जने अभिरुचि अभिप्रीति शुचो शास्त्रस्य श्रवणे व्यसनम आसक्ति इदम एतर सर्वम गुरुकदम वक्मिति भाव महात्मनाम महामनुभावानां प्रकृति सिद्धम स्वभाव जननम भक्ति शेखा। भूजये क्षमा सदासी वाक्य पटुता युधि विक्रम यशस्वी चा भूरि रुचि व्यसनम चुतो प्रकृति सिद्धि विदम ही महात्मनाम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। आगे 33वें श्लोक। संपदि दर्शनो हर्षो विपदि विखादो रणे च भीरुत्वम
तू भवन त्रय तिलकम जनयति जननी सुतम बिरलम। यस्य संपत्ति हर्षो न विपत्ति विखादो न रणे च भीरुत्वम न अस्ति जननी भुवन त्रय तिलक च बिरलम तू जनयति। कहता है जिसको संपत्ति में हर्ष नहीं, विपत्ति में विखाद खेद नहीं और युद्ध में कातरता नहीं है, माता तीन लोकों में तिलक के समान वैसे अल्पसंख्यक पुरखों को पैदा करती है। अल्पसंख्यक पुत्र को पैदा करती है। व्याख्या जस्य पुरखस्य संपत्ति संपदो हर्ष आनंद न नास्ति विपत्ति आपत्तो विखाद खेद न नास्ति रणे च युद्धे च भीरुत्वं कारस्त्वं न नास्ति जननी माता भुवन त्रय तिलकम। लोक त्रितय विषेक सदृशम त सादृशम विरलम अल्पसंख्यकम एव सुतम पुत्रम जनयति उत्पादयति। अन्यंच खरदोखा पुरखेड़ेह हातव्या भूति भिक्षिता निद्रा चंद्रा भ्रम क्रोध आलस्यम दीर्घ सुचिता। यह भूतिम इच्छता पुरखेन निद्रा चंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सुचिता च खरदोखा हातव्या। खरदोखा पुरखेरेह हातव्या भूति भिक्षिता निद्रा चंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सुचिता। तोतीसम श्लोक कहता है कि इन संसार में ईश्वर की इच्छा करने वाले पुरुष को जायदा सोना, उगना मतलब झुकना, भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सुचिता, थोड़े समय में होने वाले कार्य में विलम्ब करना, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। यह श्लोक 6 दोष को 6 दोष के प्रसंग में है। यह नहीं होना चाहिए। इन संसार में ईश्वर की इच्छा करने वाले पुरुष को जायदा सोना, ऊँघना, झुकना, भय क्रोध आलस और दीर्घ सुचिता, कम समय में थोड़े समय में होने वाले कार्यों में विलम्ब करना, इन 6 दोषों को एकदम छोड़ देना चाहिए। व्याख्या इह अत्र संसार इति भाव भूतिमैश्वर्यं वीक्षता वाञ्छता पुरखेन जनेन निद्रा स्वाया अतिशय तंद्रा प्रमीला भयं भीति क्रोध कोप आलस्यम आलसता दीर्घसूचता चिरक्रियता च एते खर संख्यका दोखा हातव्या त्याजा इति। छात्र एवं छात्राओं, इस कथा में आज 34 श्लोक करके विराम करता हूँ। और इस आज का जो हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक सब है, ध्यान देना है, पढ़ना है।